बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा इब्लीस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिला और कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने तुमको अपनी रिसालत के लिए बरगजीदा फरमाया है और तुमसे हम कलाम हुआ है। मैं भी खुदा की मखलूक में शामिल हूँ और मुझसे गुनाह सरजद हो गया। अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। आप मेरे परवरदिगारे अज़्ज़वजल के पास मेरी सिफारिश करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या काम है? शैतान ने कहा कि हम तो अब मरदूद और मलऊन हो चुके हैं, अब तो हमारी निजात का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आप अल्लाह ताला से हमारे लिए सिफारिश फरमा दें कि हमारे लिए भी तौबा का कोई रास्ता मिल जाए और निजात की कोई सूरत निकल आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत अच्छा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे, वहां पर अल्लाह ताला से हम कलामी हुई, लेकिन उस दौरान शैतान की बात पहुंचाना भूल गए। जब वापस चलने लगे तो खुद अल्लाह ताला ने याद दिलाते हुए फरमाया, तुम्हें किसी ने कोई पैगाम दिया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ या अल्लाह, मैं भूल गया। रास्ते में मुझे इब्लीस मिला था और बड़ी परेशानी का इजहार कर रहा था और ये इल्तिजा कर रहा था कि हमारे लिए भी निजात का कोई रास्ता निकल आए। ए अल्लाह, आप तो रहीम करीम हैं, हर एक को माफ फरमा देते हैं। वो तौबा कर रहा है तो इसको भी माफ फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कब कहा कि तौबा का दरवाजा बंद है? हम तो माफ करने को तैयार हैं। इसको कह दो कि तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। इसका ये तरीका है कि उस वक्त हमने तुझसे कहा था कि आदम को सजदा कर ले, उस वक्त तूने हमारी बात नहीं मानी। अब भी मामला बहुत आसान है कि उसकी कब्र पे जाकर सजदा कर ले, हम तुम्हें माफ कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मामला तो बहुत आसान हो गया। चुनाचे ये पैगाम लेकर वापस तशरीफ लाए। रास्ते में फिर शैतान से मुलाकात हुई। पूछा कि मेरी माफी का क्या हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि तेरे मामले का अल्लाह ताला ने बड़ा आसान रास्ता बता दिया है। उस वक्त तुमसे ये गलती हुई थी कि तूने आदम को सजदा नहीं किया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तू आदम की कब्र को सजदा कर ले तो तेरा गुनाह माफ हो जाएगा। जवाब में शैतान ने फौरन कहा कि वाह भाई, मैंने जिंदा को सजदा नहीं किया, अब मैं मुर्दे को कैसे सजदा कर लूं और इसकी कब्र को कैसे सजदा कर लूं? ये मुझसे नहीं हो सकता। ये जवाब इसलिए दिया कि अकल उल्टी हो गई थी। बहरहाल गुनाह की खासियत ये है कि वो अकल को अंधा कर देता है और फिर सही बात भी समझ में नहीं आती। फिर शैतान ने कहा, आपने जो अपने परवरदिगार के पास मेरी सिफारिश की है, इसलिए आपका मुझ पर एक हक है, और कहा मुझको 3 हालतों में याद किया करो, ऐसा ना हो कि तुमको इन तीनों में हलाक कर दूं। एक तो गुस्से के वक्त मुझको याद किया करो, क्योंकि मेरा वसवसा तुम्हारे दिल में है और मेरी आंख तुम्हारी आंख में है और मैं तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता फिरता हूँ। दूसरा, जहाद की हालत में मेरा ख्याल किया करो, क्योंकि मैं उस वक्त जाता हूँ जब वो कुफार से मुकाबला करता है और इसके बाल बच्चे बीवी याद दिलाता हूँ, यहाँ तक कि जहाज से भागता है। तीसरा, गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में ना बैठना, क्योंकि जब कोई शख्स गैर महरम के साथ खलवत में होता है तो इसके साथ मैं बजाते खुद होता हूँ, मेरे साथी नहीं होते। इसको फितने में डाल देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें शैतान के फितने से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।